क्या आज एब्सेंट है क्या कुछ स्टूडेंट? ये जो टीपीसी दी थी लास्ट क्लास से वो हो गई या बाकी बाकी है? एक काम करो, अभी मैं ना एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है, ठीक है? वो टॉपिक थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद ऐसा हो तो थोड़ा टाइम हो तो डीपीपी कर लो, कोई डाउट है कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है? डिस्कस कर लेंगे। एक छोटा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, पढ़ा देता हूँ, ठीक है? टॉपिक लिख लो। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आज पढ़ना है, ठीक है? रिलेटिव मोशन जो है वो इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? सपोज हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है? हम ग्राउंड पे खड़े, यहाँ पे एक लिफ्ट है, इसको कुछ ए मान लेते हैं, ठीक है? इस लिफ्ट में दो ऑब्जर्वर है, ठीक है? वो भी खड़े बी और सी। लिफ्ट ऊपर जा रही है कुछ 20 फीट से, कांस्टेंट है। और हाँ देखो इसमें ना ये इसको थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, ये हम मन में कर रहे हैं, तो जो चाहे हम वो उसको मान सकते हैं। जैसे स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, मैं मान सकता हूँ कि लिफ्ट एकदम स्मूथली जा रही है, कोई जर्क ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ठीक है? एकदम कांस्टेंट यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, ठीक है? अब इसके नजरिए से, इसकी फ्रेम में अगर मैं देखूं, इसके नजरिए से मैं अगर लिफ्ट को देखूं तो बी और सी क्या मूव कर रहे हैं लिफ्ट के साथ, मोशन में है, ठीक है? ये क्या बोलेगा ए ऑब्जर्वर कि मैं रेस्ट पे हूं और बी और सी मुझे ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अब नजरिया चेंज करते हैं, फ्रेम चेंज करते हैं। अब मैं बी के नजरिए से देख रहा हूँ, बी के फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है? तो बी की जगह आ जाओ, तो बी जो है, ठीक है, लिफ्ट में ध्यान रखना और एकदम स्मूथली जा रही है बी। और हाँ जो एक और चीज बहुत जरूरी है, आसपास पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है या फिर ये पूरा क्लोज है, ऐसा मान लिया लिफ्ट क्लोज है, ठीक है? बाहर की दुनिया नहीं दिख रही, लिफ्ट एकदम स्मूथ जा रही है, ठीक है? ध्यान देना बहुत जरूरी है। बी की जगह हम आ गए, ठीक है? मैं बी की जगह आ गया हूँ, मैं बोल पाऊंगा कि लिफ्ट मूव कर रही है या रेस्ट पे? ये पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मैं भाई मैं तो खड़ा हूँ बस, ठीक है? मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? तो मुझे सी कैसा दिखेगा? मैं बी की जगह आ गया और सी को देख रहा हूँ, क्या लगेगा? रेस्ट पे लगेगा, क्यों? तो मूव नहीं कर रहा है, खड़ा है। इसके नजरिए से सी मूव कर रहा है, बी के नजरिए से सी क्या है? रेस्ट पे। कौन गलत है? कोई गलत नहीं है, बस देखना नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन कहते हैं। कि इसके रिलेशन में ये ऊपर जा रहा है तो इसके रिलेशन में क्या है? ये रेस्ट, ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि हम क्या स्टडी करते हैं, इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो ये स्टडी करना क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है? तो कहाँ पे काम आएगा वो सब हम देखेंगे, पर ये मोशन स्टडी करना बहुत जरूरी है, रिलेटिव मोशन, ठीक है? उसकी बेसिक इक्वेशन आएगी वो देखेंगे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, उसका क्या इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें रिलेटिव मोशन में लिखो एक डेफिनेशन, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव पोजीशन ओके। तो एक्सेस ड्रॉ किए, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे ऑब्जर्वर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे, ठीक है? अब ओ पे खड़े होके
ओ पे खड़े होके मैं ए को देख रहा हूँ तो ए इस तरफ है, यहाँ पे मैं क्या लिखूं आर ए, आर किसके लिए पोजीशन वेक्टर, आर लिखा है मतलब क्या पोजीशन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आर बी। अब ये जो वेक्टर बना है वो किसके नजरिए से बना है, ओ के नजरिए से, हम ओ पे खड़े हैं और ए और बी को देख रहे हैं। अब मुझे ना बी के नजरिए से ए को देखना है, ठीक है, बी के नजर ध्यान देना, ठीक है, किसके फ्रेम में आ गया बी और किसको देख रहे हैं हम ए को, तो मुझे डायग्राम में एरो बना के, ठीक है, ये डॉट और डायग्राम मुझे एरो बना के, ठीक है, बी के फ्रेम में आ गए और ए को देख रहे हैं, वो एरो बना के। क्या कह रहा हूँ, कहां से स्टार्ट करूँ, ए से या बी से? बी से। हम इधर खड़े, इसके नजरिए से देखना, मतलब इधर आ जाओ और ए को देखो तो किस तरफ ए है, इस तरफ है ना, तो ये एरो बने, ठीक है, इसके नजरिए से देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं, ठीक है। नोटेशन है ना, ध्यान देना है, ठीक है, नोटेशन पे ध्यान देना, ये क्योंकि बहुत काम आएगा। किसको देख रहे हैं सबसे पहले वो लिखना होता है, ए को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं आर ए बी, ठीक है। मीनिंग लिखो आर ए बी, इसका मीनिंग लिखो पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ओके, तो मुझे बताओ आर बी ए, आर बी ए क्या होगा, एरो विजुअलाइज करके देखते कैसा होगा, ऑपोजिट होगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं ना, तो ऑपोजिट होगा, लिख लो ऐसा। हमने वेक्टर्स में दो लॉ पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। इधर देखो ये एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, कौन सा है, पैरेललोग्राम पॉलीगॉन। देखो टेल हेड सेम होगी, जहाँ पे टेल हेड सेम हो वो दो वेक्टर को हम क्या ऐड करते हैं, तो इसके और इसके टेल हेड सेम है, फिर उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखो इसमें देखो दोनों का ऐड सेम है, टेल सेम है, मतलब ये क्या है, रिजल्ट है। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, आर ए इक्वल टू क्या होगा, आर बी प्लस आर बी, आर ए बी। मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आर ए बी किसके बराबर है, तो यहाँ पे ले जाओ आर ए माइनस आर बी, इसे कहते हैं रिलेटिव पोजीशन। ए और बी की निकालनी हो, ए बी की निकालनी हो तो क्या होगा, ए माइनस बी, खत्म, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या था, पोजीशन, ठीक है। अब
सपोज ए ऐसे मूव कर रहा है यहाँ कहीं से, बी भी ऐसे मूव कर रहा है, तो सब वेक्टर्स क्या चेंज होंगे? तो वेक्टर्स चेंज होंगे तो क्या मिलेगा हमें? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो उससे क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो अब क्या स्टडी करना है हमें? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, लिखो इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ओके, उसमें लिखो इफ पोजीशन ऑफ ए एंड बी, इफ पोजीशन of A and B changes with respect to time, the position of A and B changes with respect to time, then ये जो है वो क्या पोजीशन की इक्वेशन है, चेंज हो रहा है तो चेंज के लिए सिंबल यार डेल्टा। तो डेल्टा आर ए बी तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा आर ए माइनस डेल्टा आर बी। डेल्टा सिंबल डाल सकते, ठीक है, देखो देखिए, तो ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन, बेसिकली चेंज इन पोजीशन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम लगा होगा पोजीशन चेंज करने में, तो मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या वो मिलेगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। VAB इक्वल टू VA माइनस AB। इसमें मीनिंग हर एक का लिखना जरूरी है, तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम में काम आएगा। VAB का मतलब क्या होगा? मतलब किसके फ्रेम में देख रहे हैं, किसकी जगह हम आ गए? बी के जगह, और किसको देख रहे हैं? ठीक है ना, लिख लो बी का मीनिंग लिख लो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, WRT लिख लो बस। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, VAB वो होगा। देखिए, अब सिर्फ VA लिखा है तो VA का मतलब क्या होगा? सिर्फ VA लिखा हो मतलब एक ही वेलोसिटी पर किसके, हमेशा वेलोसिटी लिखना है कोई रिस्पेक्ट में लिखना होता है। तो सिर्फ VA लिखा है, इसका मतलब ऑब्जर्व कहाँ पे? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे खड़ा है और वो A को देख रहा है, ठीक है ना, सिर्फ VA लिखा होगा, ठीक है ना, वो लिख रहा है। VA का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground. Okay, similarly, BB is look. Velocity of B with respect to ground. देखिए, अब देखो ये वेलोसिटी जैसे लिखी वैसे ही एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तो पूरा अलग से कुछ वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे ही लिख लो स्टेटमेंट। इन द सेम वे रिलेटिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय relative acceleration is given by, लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन AB इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, डायरेक्टली लिख सकते हो।
देखिए अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, नोटेशन और वो सब लिखना सीख लेते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक भी आती है पर वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले तो क्या नोटेशन में आना चाहिए, ओके। क्वेश्चन लिखो, कार ए moves with 20 meters per second east. कार A moves with 20 meters per second east, ठीक है। दूसरे में कार B moves with 30 meters per second west. कार B moves with 30 meters per second west. कार C moves with 20 meters per second east. Car C moves with 20 meters per second east. ठीक है, ये इतना दिया हुआ। अब दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो find velocity of A and B. Find velocity of A and B with respect to C. Find velocity of A and B with respect to C. और दूसरे पार्ट में लिखो find velocity of A and C. Find velocity of A and C with respect to B. ठीक है, तो पहले तो देखो डेटा लिख लेते हैं, ये अपना नॉर्मल नोटेशन ही अज्यूम करते हैं, कन्वेंशन जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कार एक ही स्पीड दे रखी है 20, कहाँ पे जा रहा है ईस्ट में। अब वेक्टर है तो क्या कहते हैं, ऐसे ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ तो आई कैप जेकेट यूज कर लो, ठीक है। ईस्ट दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं 20 आई कैप। अच्छा, और ये एक ही स्पीड दे रखी है पर बोला नहीं है किसके रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा, तो ग्राउंड पे कुछ ना बोला मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्व ग्राउंड पे खड़ा है और ये सब कार को देख रहा है, तो VA सिर्फ लिखेंगे, VA कितना होगा 20 आई कैप मीटर्स पर सेकंड। वैसे लिख लो VB लिख लो। जीपी क्या होगा, कितना आएगा -30 आई कैप, और ये जीपी 20 आई कैप। ओके, तो पहला पार्ट साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप कर लेना। पहले पार्ट में क्या पूछा, किसकी स्पीड निकालनी, ए और सी की निकालनी, पर किसके फ्रेम में, मतलब हम सी की जगह आ गए और ए और डी को देख रहे हैं। तो पहले ए का निकालना है, क्या लिखूं मैं पहले वो बी एसी या सी एसी, ए की स्पीड निकालिए सी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला बोलो, ए माइनस बी, एसी है तो ए माइनस सी, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखो, ए माइनस बी से कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या पूछा है, बी का भी निकालना है ना, तो बी सी तो क्या हो जाएगा बीबी माइनस बी सी, तो कितना आएगा ये -50 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना, क्या है। ओके, मुझे देखो दूसरा तो अपने आप करना है, हो जाएगा सॉल्व। मुझे ना बस ये बताओ, ये 0 क्या दिखाना चाहता है, 0 मीटर। देखो ए और सी को देखो, दोनों 20 की स्पीड से जा रहे हैं, 20 की स्पीड से ऐसे जा रहे हैं। अब इसके नजरिए से देखो, ग्राउंड से मैं देखूं तो दोनों दिख रहे हैं मूव करते हुए, और इसके नजरिए से देखो ये सी है ये ए है, तो इसके नजरिए से देखो तो ए तो हमेशा क्या है, सामने ही रहने वाला है, मूव करेगा ही नहीं है ना। क्या लगेगा कि वो तो क्या है रेस्ट पे, तो साथ में जा रहे हैं, क्या लगेगा रेस्ट पे लगेगा,
ठीक है ना। दूसरा कर लो अपना। वेक्टर फॉर्म में निकाल दिए। दूसरे पार्ट में किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बी ए बी क्या होगा? बी ए माइनस बी बी सबसे लिखा है। बी ए बी होगा बी ए माइनस बी बी। कितना है? 50 आई क्या है? और ये और क्या सी का भी निकालना है। तो बी सी माइनस बी बी कितना आएगा? वो भी 50 आई क्या पास। ठीक है। तो ये क्या है? रिलेटिव जैसे इक्वेशन बस लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ट्रेन ए moves with 50 kmph. Train A moves with 50 kmph kilometers per hour north. Train A moves with 50 kmph north. ठीक है। ट्रेन B moves with 80 kmph south. Train B moves with 80 kmph south. ठीक है। A person C moves with 5 kmph. A person C moves with 5 kmph inside train B. A person C moves with 5 kmph inside train B in the direction opposite to the motion of train B. In the direction opposite to the motion of train B. ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, पहले पार्ट में लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ C with respect to ground. Find velocity of C with respect to ground. ठीक है। दूसरे पार्ट में find velocity of B and C with respect to A. Find velocity of B and C with respect to A. ठीक है। और तीसरे पार्ट में find velocity of A and C. Find velocity of A and C with respect to B. Velocity of A and C with respect to B. ठीक है। ये अपने आप ही ट्राई करो। मुझे ना बस डेटा लिख के दो, डेटा जो दिया है क्वेश्चन में भी बस वो लिख के दो मुझे नोटेशन के साथ।
डेटा क्या क्या लिखा बताओ? VA कितना लिखा? 50 जे कैप, नॉर्थ में जा रहा है 50 जे कैप, ठीक है। और BB -80 जे कैप है ना, साउथ में जा रहा है। पर्सन के बारे में देखो, पर्सन की स्पीड दे रखी है कितनी है? 5 है, पर ग्राउंड में नहीं है। पर्सन सी देखो कहाँ पे है? ट्रेन सी में है। तो जो पर्सन की वेलोसिटी है सी, वो किसके ट्रेन में है? तो क्या लिखना चाहिए? VC नहीं लिखना चाहिए, VCB, कि बी के ट्रेन में वो वेलोसिटी दी है, तो VCB कितनी दी है? 5 दी है। और कौन सी डायरेक्शन में? बी का उसके ऑपोजिट दिया ना, नॉर्थ में जाएगा, क्या आएगा? 5। ये डेटा दिया हुआ VCB, ये दिया हुआ है 5 जे कैप, ठीक है ना। स्टेटमेंट पूरा समझ में आना चाहिए। अब ये अपने पास डेटा है, उस रक्षा तो सॉल्व जो भी पूछा है। लिखा नहीं है ना, 5 जे कैप, उसके ऑपोजिट है, बी के ऑपोजिट है, वो माइनस में से प्लस में आएगा।
तो सॉल्व करते हैं। ये कितना है 50 जे कैप, BB माइनस 80 जे कैप। और जी को पता है पहले पार्ट में क्या निकालना है BC। हाँ तो B ये यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। इससे क्या BC आ जाएगा, कितना आ रहा है BC -75 जे कैप। ओके, दूसरे पार्ट में किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये भी ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो BBA पहले निकाल रहे हैं, तो BB माइनस BA, BB माइनस BA का लोग कितना है -130 जे कैप। और BCA भी निकालना है, BC माइनस BA, BC अभी आ गया अपना इधर, कितना आ रही है -125 जे कैप। तीसरे पार्ट में किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, B के रिस्पेक्ट में। तो BAB, BA माइनस BB कितना आ रहा है, ये -130 जे कैप। और BCB, BCB भी आई, ठीक है ना सारे। नोटेशन बस प्रॉपर्ली क्या यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, अपना काम हो जाए। सेम नोटेशन के बेस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो ट्राई करो। लिखो क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ D with respect to C, velocity of D with respect to C is 20 meters per second north. Velocity of D with respect to C is 20 meters per second north. Velocity of B with respect to C, velocity of B, पहले में D है, दूसरे में B है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ D with respect to C is 20 meters per second east, is 20 meters per second east, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, velocity of B with respect to A is 20 meters per second south, is 20 meters per second south, ठीक है। Find velocity of D, find velocity of D with respect to A, find velocity of D with respect to A, ठीक है। ट्राई करो। 20 नॉट,
जेकेट नहीं आया ना हाँ तो ये निकालना है ना ये भी आना चाहिए ये निकालना बोल दो तो इसमें सॉल्व करते हैं। नोटेशन पे ही ध्यान देना है, कैसे भी करके तुम्हें क्या है वो जो क्वेश्चन पूछा उसकी इक्वेशन बनानी है। पहले क्या दिया हुआ डी दिया हुआ है, तो उसको डी माइनस किसकी लिख सकते हैं
और बाद में क्या दिया हुआ है v with respect to c, vb माइनस pc लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है va, उसको क्या लिख सकते हैं vb माइनस पी। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए va चाहिए, तो vda इक्वल टू क्या होता है vd माइनस बी। तो देखो ये सब वैल्यूज मुझे पता है, मुझे कैसे भी करके d माइनस ए लाना है, इतना सारा है कैसे भी करके d माइनस ए लाना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, इधर देखो ध्यान देना, ये तीन इक्वेशन को देखो क्या कर रहे हैं, इसको मतलब इधर मुझे क्या करना है d और c हटाना है, तो b और c हटाना है तो d और ये बचेगा ना। तो देखो कैसे हटा सकते हैं, इसमें सेकंड इक्वेशन को माइनस करो और थर्ड इक्वेशन को प्लस करो, तो इधर माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस, ये पता है ना वो पड़ा होगा टेंस में। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इधर तो प्लस ही रखते हैं। ठीक है, तो इधर क्या लिखूं मैं VDC माइनस VBC प्लस VBA इक्वल टू, देखो VD ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे ये माइनस VC है, ये क्या होगा प्लस VC, कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस VB, यहाँ पे प्लस VB, ये भी कैंसिल हो गया, ये दो ही बचा, तो VD तो लिख लिया, क्या होगा माइनस V। अब यही तो चाहिए मुझे, यही तो किसके बराबर है VDA के बराबर है, तो मतलब VDA क्या आएगा VDC माइनस VBC प्लस VBC, बस ऐसे ही अरेंज करना है। ये DC कितना दिया 20J कैप, ये कितना दिया 20I कैप, और ये माइनस 20J कैप, ये कैंसिल हो गया, क्या है माइनस 20। ऐसे रीअरेंज बस करना आना चाहिए। तो बोलो हाँ मतलब 2 बार किया ना, तो हो गया। अब देखो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या डायरेक्ट वेलोसिटी पूछेंगे। एक और पार्ट इसमें जो आता है, क्या पूछेंगे इसमें, वो काइनेमेटिक्स में या तो हमने 3 केस अपने आते हैं। केस कौन कौन सा था, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, तो एक ही इक्वेशन काम आती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और केस 2 कौन सा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दो 3 इक्वेशन लगती है, वो सेम रिलेटिव मोशन में भी काम आता है, रिलेटिव मोशन में भी वो यूज होती है। ठीक है, तो अब लिख लो इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, केस 1 लिखो, इक्वेशन जो 2 ही केस पढ़ने हैं, केस 1 लिखो, 0 रिलेटिव एक्सेलरेशन, 0 रिलेटिव एक्सेलरेशन, 0 रिलेटिव
एक्सेलरेशन। ब्रैकेट में ऐसे लिखो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए बी को होंगे पार्टिकल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा 0, ठीक है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। लिखो VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस केस में एक ही इक्वेशन यूज होगी, कौन सी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका ध्यान रखना है, सब किसमें रिलेटिव में होना चाहिए। मतलब क्या लिखेंगे, VAB इक्वल टू DAB अपॉन T तो सबके लिए सेम, ठीक है। ये एक इक्वेशन। लिखिए, ठीक है। एक ही इक्वेशन काम आएगी। केस टू लिखो, केस 2 कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन। मतलब अब जो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ये कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू होगी। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन मिले तो फिर कौन सा 3 इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वो सब 3 इक्वेशन क्या है, पूरी रिलेटिव में होनी चाहिए। मतलब जो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पूरी रिलेटिव में लिखनी पड़ेगी। तो VAB इक्वल टू UAB प्लस AAB इंटू टी, ऐसे पूरी रिलेटिव में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरी और तीसरी लिख लो। हो गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या ऐसी इक्वेशन अप्लाई करनी आ सकती है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो a 210 meter long train, a 210 meter long train, 210 meter long train moves with 25 meters per second, moves with 25 meters per second, ठीक है। 210 meter long train moves with 25 meters per second, ठीक है। A bird flies above the train in opposite direction. A bird flies above the train in opposite direction with 5 meters per second. With 5 meters per second, ठीक है। फुल स्टॉप। Find time taken by the bird. Find time taken by the bird to cross the train. Find time taken by the bird to cross the train. ठीक है। अब देखो इसमें पहला प्रॉब्लम है साथ में सॉल्व करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करना। अब इसमें ऐसे केस में ना
प्रॉब्लम में विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया है 25 और 5 दिया है, कौन सी फ्रेम में दिया होगा? कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होगा? ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो पहले तो ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम बनाते हैं। ग्राउंड फ्रेम में हमें डायग्राम बनाए तो ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी दी है? 25 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर ये बर्ड है। ठीक है, ये बर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये लेंथ दे रखी है 210। ये जो है वो क्या है? ग्राउंड फ्रेम। जब लिखना है डायग्राम में, लिखना है कि भाई क्या ये ग्राउंड फ्रेम है। ठीक है, तो इधर डेटा भी लिख लेते हैं। डेटा बताओ क्या लिखो? VT कितना होगा? 25। देखो हमेशा ना ये सब है वो आईकेप जीकेप का यूज करो ना, ये बहुत जरूरी काम आता है। ठीक है, क्या लिखो? 25 आईकेप से VT बोलो -5 आईकेप। ठीक है ना, ये होगा। ओके, क्या लगता है ग्राउंड पे हम देख रहे हैं? ठीक है, ग्राउंड पे देख रहे हैं, क्रॉस कब होगा? बर्ड इधर होगी, ट्रेन उधर की उधर ही होगी। ट्रेन के आगे जाएगी और इस तरफ जाए तो यहाँ कहीं पे क्रॉसिंग होगा, है ना? तो दोनों का मोशन स्टडी करना क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना तो क्या करो? फ्रेम चेंज करो, या तो बर्ड के नजरिए से देखो या तो ट्रेन के नजरिए से, दोनों से सेम आंसर आएगा। पहला प्रॉब्लम है इसलिए दोनों करके ले रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम है तो कोई भी एक फ्रेम में आ जाओ। तो पहले अगर मैं बर्ड फ्रेम में करूँ, बर्ड की फ्रेम में अगर हम आ जाए तो जिसकी फ्रेम में आओ, ध्यान देना, जिसकी फ्रेम में आओगे वो चीज अपने आप को क्या मानेगी? रेस्ट पे मानेगी कि वो मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो बर्ड क्या बोलेगी? बर्ड तो रेस्ट पे। ठीक है, बर्ड अपने आप को रेस्ट पे मानेगी। बर्ड के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड क्या लिखूंगे? VT या TV? बर्ड के नजरिए से देख रहे हैं, बर्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, VT वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो फॉर्मूला है अपने पास, बोल कितना होगा? दोनों परसेंट कितना होगा? 30 आएगा। मतलब बर्ड के नजरिए से देखे तो बर्ड अपने आप को रेस्ट पे मानेगी, और उसको ट्रेन कितनी स्पीड से जाती हुई थी? 30 की स्पीड से जाती हुई। ठीक है, क्रॉस कब होगा? जब पूरा ट्रेन इधर आ जाए तो क्रॉस हो गई। कितना लेंथ ट्रैवल किया? 210। अच्छा, केस 1 या केस 2? अभी दो केस लिखा है, एक्सप्लेनेशन तो है, केस 1 ही होगा। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? VTB इक्वल टू D ऑफ TB अपॉन T। तो ये कितना है अपना? 30। कितना डिस्टेंस कवर किया? 210। कितना टाइम लगा? इजी हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है ना, जैसे क्या किसी एक ही फ्रेम में आ जाए, अपने आप सॉल्व करो, वो डायरेक्ट कॉपी मत करो। वो भी माइनस में आएगा, फिर वेलोसिटी भी माइनस में आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 130 मीटर 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन A, 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन A moves with 20 meters per second, moves with 20 meters per second. Another train B, 120 meters long, another train B 120 meters long moves with, पहले की कितनी स्पीड थी? हाँ, तो moves with 30 meters per second in opposite direction, moves with 30 meters per second in opposite direction. ठीक है? Find time taken to cross each other. Find time taken to cross each other. ठीक है? अब देखो सबको ढंग से प्रॉब्लम करना है। पहले ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम बनाओ और एक काम करते हैं, सब है ना, एक ही फ्रेम में। अब देखो ट्रेन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये जो डेटा दिया वो ग्राउंड फ्रेम में दिया, पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो किसी एक ट्रेन की फ्रेम में आ जाएंगे। ट्रेन ए भी चलेगा, ट्रेन बी भी चलेगा, सब अभी एक जैसा ही लेते हैं। ट्रेन एक ही फ्रेम में आ जाओ, ठीक है, ट्रेन एक ही फ्रेम में आ जाओ और बाद में सॉल्व करना, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में देखो, ये मुझे दिख रहे कुछ डायग्राम्स में गलत दिख रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में तो ट्रेन को कैसे ड्रॉ करोगे, दोनों ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कैसे बनाना है पहले वो पता होना चाहिए ना। देखो ट्रेन ग्राउंड फ्रेम लिखना है कि ग्राउंड फ्रेम में है, ठीक है, पहले ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम बनाने को। तो ट्रेन ए सपोज इस तरफ जा रही है, ये कुछ बी दे रखा है, ट्रेन बी को यहाँ पे मत बनाओ, क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो इधर से स्टार्ट होगा ना क्रॉस करना। कैसे बनाना है, इधर से स्टार्ट होगा एक दूसरे को क्रॉस करने का। अब बाद में फ्रेम में आ जाओ,
देखो ग्राउंड फ्रेम में ऐसा दिख रहा है दोनों मूव कर रहे हैं। बी ए कितना लिख सकते हैं 20 आई कैप, तो बी बी क्या होगा -30 आई कैप। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, किसी एक ही फ्रेम में आ जाओ। कौन सी फ्रेम में? फ्रेम ए में आ गए तो ट्रेन ए अपने आप को क्या रेस्ट में माने, ट्रेन बी की स्पीड निकालनी है, फिर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना पड़ेगा। तो बी बी माइनस बी ए कितना हो जाएगा? -50 आई कैप। इसका मतलब ट्रेन बी क्या 50 की स्पीड से जाएगी, ए क्या अपने आप को रेस्ट में मानेगी। अब ट्रेन क्रॉस कब होगी? यहाँ पे बनाऊं मैं ट्रेन बी को क्रॉस करते यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, पूरा क्रॉस कर जाना चाहिए, ट्रेन बी यहाँ पे पहुंच जानी चाहिए। तो ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? आगे का पार्ट अगर देखे तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये लेंथ कितनी है? 120, ये कितना है? 130, टोटल लेंथ कितनी हो गई? 250 मीटर। तो क्रॉस करने के लिए 250 मीटर ट्रैवल करना पड़ता है ट्रेन को। तो आप लगा सकते हो बी ए इक्वल टू डी बी ए अपॉन टी, 50 है 250 अपॉन टी, कितना आएगा? 5 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। ये सब डायग्राम नोटेशन संख्या में पता होने चाहिए, ठीक है क्या? अब चलेगा वो। ये पार्ट ध्यान में रखना। और देखो ये वो जो डीसीपी दी थी वो कंप्लीट करो, वेक्टर्स की भी दी थी, ठीक है, तो कंप्लीट। और वो सब्जेक्टिव का ध्यान दो 2 मिनट। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पता है ना, मोशन इन 2D, तो प्रॉब्लम्स में ऐसे ही देने वाला हूँ जो क्लास में किए और डीपीपी में जो दिए हुए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, कंप्लीट करो। एक और क्लास मुझे चाहिए इसकी रिलेटिव की, तो वो वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में सर्कुलर मोशन वो सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है।